हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7th एसएस टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 9 पॉलिटिकल रूलर्स ऑफ 18th सेंचुरी। द 18th century in India was marked by many political upheavals। 18वीं सदी में जो भारत था वो राजनीतिक उथल पुथल से गुजरा। After the death of औरंगजेब in 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद इंडिया was divided into many small states। जो भारत था वो बहुत से छोटे मोटे स्टेट्स में डिवाइड हो गया। Let's study about it। अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। The last ruler of the मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी का लास्ट रूलर। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के मरने के बाद द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था बहादुर शाह। केम टू द मुगल थ्रोन एंड एस्टैब्लिश्ड पीसफुल रिलेशंस विद राजपूत मराठा किंगडम, जो कि मुगल की राजगद्दी के ऊपर बैठा और मराठा और राजपूत के साथ शांति से रहा। मतलब कि जो मुगल्स थे वो मराठास और राजपूत के साथ लड़ते रहते थे, लेकिन जो ये राजा थे वो थोड़े समय तक शांति से रहे इन सभी के साथ। However, he plotted inheritance war between the Maratha also। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, साजिश रची और मराठा के बीच में क्या किया, लड़ाई की। इन हिज टाइम, उनके टाइम में गुरु गोविंद सिंह, अब मराठा में जो गुरु गोविंद सिंह थे वो मर गए। सिख सरदार, अब यहाँ पे जो सिख के सरदार थे बंदा बहादुर, उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया मुगल एम्पायर के ऊपर। आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह, और फिर यहाँ पे जो राजा थे मुगल डायनेस्टी के बहादुर शाह, जब वो मर गया जहांगीर शाह केम टू द थ्रोन, और फिर जो जहांगीर शाह था वो राजा बना इन 1730 AD। और 1713 AD में जो फर्रुखसियर था उसने जहांगीर शाह को हटाकर वो खुद राजा बन गया। और फिर इस टाइम में दो भाई थे सैयद ब्रदर, फिर उन्होंने क्या किया, फर्रुखसियर को हटा के मोहम्मद शाह को राजा बना दिया। ही रूल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो बहुत ही ज़्यादा देर तक राज किया। किसने, मोहम्मद शाह ने। ड्यूरिंग हिज टाइम, उनके टाइम में एक नादिर शाह, ईरान का राजा जो भारत में आया 1739 AD में, हु गिव ए हैवी ब्लो टू द मुगल एम्पायर, और उसने मुगल एम्पायर को पूरा हिला के रख दिया। शाह आलम II वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पे जो शाह आलम II था फिर वो बना राजा। जब मुगल सेना थी वो पूरी हिल चुकी थी तो शाह आलम II जो था वो राजा बना 1759 में। और फिर 1759 में ब्रिटिशर्स ने हरा दिया बैटल ऑफ बक्सर में और उन्हें अपना सिपाही यानी कि उन्हें अपना नौकर बना दिया। बंगाल, अब हम बंगाल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मुर्शिद कुली खान and Ali Wardi Khan established an independent state in Bengal। अब मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान ने एक स्वतंत्र राज बनाया बंगाल में। इन 1757 AD सिराज उद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल, और 1757 में सिराज उद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने। नवाब मतलब राजा। The Battle of Plassey took place between नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद नवाब ऑफ बंगाल मतलब कि बंगाल के राजा नवाब सिराज उद्दौला और जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में लड़ाई हुई, और इसे हम द बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं, जो कि 1757 में ही हुई। With the victory to this battle, the British acquired the 24 परगना। तो यहाँ पे इसमें जीतने के बाद
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 24 गांव जीत लिए थे कि कहाँ के, बंगाल के। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो मीर जफर थे वो उन्हें राजगद्दी से हटा दिया गया और मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बनाया गया, बंगाल का नवाब बनाया गया। और फिर वापस लड़ाई हुई बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर्स के साथ। किसके साथ? देखो, जो नवाब ऑफ बंगाल थे मीर कासिम, उन्होंने नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर के साथ मिल के ब्रिटिशर के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी ये सभी हार गए। दिस ब्राउट एन एंड टू द नवाब रूल इन बंगाल। और इसकी वजह से पूरी तरीके से हारने के बाद जो बंगाल में नवाब रूल था वो ख़त्म हो गया। द विक्ट्री ऑफ दिस वॉर, और इस वॉर पे जीतने के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल पे अपना राज किया। राजपूत स्टेट्स। आफ्टर द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर के ख़त्म होने के बाद जयपुर जो था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल राज्य था राजस्थान का। और राजा सवाई जयसिंह जो थे वो इधर के राजा थे जिन्होंने जयपुर को राजस्थान में बनवाया। ठीक है। राजा सवाई जयसिंह वॉज एफिशिएंट स्टेट्समैन, रिफॉर्मर, जूरिस्ट एंड साइंस लवर। जो यहाँ पे राजा सवाई जयसिंह थे वो एक रिफॉर्मर, जूरिस्ट और साइंस लवर थे। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर। उन्होंने जयपुर सिटी को बनवाया। ही वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर। वो एक एस्ट्रोनॉमर भी थे। ही सेट अप मॉडर्न ऑब्जर्वेशन इन दिल्ली। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन था अपना वो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में किया। अदर इम्पोर्टेंट राजपूत स्टेट्स वेर जोधपुर। और जो दूसरे इम्पोर्टेंट राजपूत स्टेट्स थे वो थे जोधपुर, बीकानेर, कोटा, मेवाड़, बूंदी एंड सिरोही। अब आता है सिख एम्पायर। गुरु नानक फाउंडेड सिखिज्म इन 15th सेंचुरी। जो गुरु नानक थे उन्होंने सिखिज्म धर्म का मतलब सिखिज्म राज्य का पता लगाया 15वीं सदी में। सिखिज्म इज एसोसिएटेड विद द गुरु ट्रेडिशन। जो सिखिज्म था वो गुरु ट्रेडिशन से बिलोंग करता था। इन विच द 10th गुरु, और इनमें जो इनके 10वें गुरु थे उन्होंने जन्म लिया। और उनके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। जैसे कि हमने इसके पहले भी पढ़ा था कि गुरु गोविंद सिंह मर गए थे, तो फिर जो यहाँ पे बंदा बहादुर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मुगल एम्परर के सामने विद्रोह किया था, है ना। तो यहाँ पे जो 10वें गुरु थे सिख के वो थे गुरु गोविंद सिंह। सिख यूनाइटेड। अब उन्होंने सभी सिख को एक किया और एक सिख स्टेट बनाया। आफ्टर गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद जो बंदा बहादुर था उसने मुगल एम्पायर के ऊपर विद्रोह किया। द सिख वेर डिवाइडेड इनटू 12 ग्रुप। और इसकी वजह से जो सिख थे वो 12 ग्रुप में बदल गए। रंजीत सिंह ए पावरफुल लीडर ऑफ सुकरचक्य क्लैन। अब यहाँ पे एक रंजीत सिंह राजा है सुकरचक्य क्लैन के। डेवलप द सिख एम्पायर। और उन्होंने फिर वापस सिख एम्पायर को वापस बनाया। ही कॉन्क्यूर्ड। और उन्होंने फिर लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, पेशवार, मुल्तान ये सब को मिला के सिख एम्पायर बनाया। हिज आर्मी कंसिस्टेड ऑफ यूरोपियन जनरल एंड सोल्जर। ठीक है। अब उनकी आर्मी में यूरोपियन जनरल्स थे और सोल्जर्स थे। ही मेड हिज आर्मी एज मॉडर्न एज द आर्मी ऑफ यूरोप। उन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्न आर्मी बनाया यूरोप जैसी। इन लाहौर ही सेट अप ए कैनन फैक्ट्री। लाहौर में उन्होंने एक कैनन की फैक्ट्री भी खोली। कैनन मतलब होता है तोप, जिसकी मदद से जो सिपाही होते थे वो बचते थे। ही वॉज रिलीजियसली लिबरल। हाउएवर आफ्टर हिज डेथ, और जब उनकी मौत हुई तो ब्रिटिशर जो थे उन्होंने भी सिख एम्पायर के ऊपर भी राज कर लिया 1849 में।
मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि 18th सेंचुरी जब से स्टार्ट हुआ है तब से मुगल एम्परर, बंगाल और राजपूत, सिख, ये सभी पे किसने राज किया? ब्रिटिशर्स ने राज कर लिया था। और अब आता है द मराठा एम्पायर। छत्रपति शिवाजी इज एट द फोरफ्रंट ऑफ द ग्रेट रूलर ऑफ द 17th सेंचुरी। 17वीं सदी के जो छत्रपति शिवाजी राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा महान राजा थे। शिवाजी created an independent state by throttling the Sultan of बीजापुर। तो शिवाजी ने क्या किया? एक अच्छा स्टेट बनाया, एक स्वतंत्र स्टेट बनाया। किसको? सुल्तान ऑफ बीजापुर को हरा के। द मुगल एम्परर, अब यहाँ पे मुगल एम्परर औरंगजेब, पोर्तुगीज और सुल्तान एम्परर बीजापुर, ये सभी को हटा के उन्होंने अपना एक महान राज्य बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के लीडरशिप में जो मराठा थे उन्होंने गुरिल्ला वॉर साउथ में किया। He established an efficient, systematic and democratic regime for an independent state. उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य के लिए सिस्टमेटिक, डेमोक्रेटिक ऐसा सब रिजीम बनाया। Along with this अचीवमेंट, ये सब अचीवमेंट के साथ शिवाजी नोबल कैरेक्टर एंड जनरस पॉलिसीज वेर ऑल्सो इंक्लूडेड। आफ्टर छत्रपति शिवाजी, शिवाजी's grandson साहूजी was imprisoned by औरंगजेब। तो जब छत्रपति शिवाजी मर गए तो उनके जो पोते थे, जो थे साहूजी, जिसको बंदी बनाया गया औरंगजेब के द्वारा 1707 में। और जब साहूजी जो थे वो जेल से छूटे, एन इनहेरिटेंस कन्फ्लिक्ट ब्रोक आउट बिटवीन हिम एंड हिज आंट ताराबाई। तो एक छोटी सी लड़ाई हो गई उनके और उनके ताराबाई, उनकी आंट ताराबाई के बीच में। पेशवा बालाजी विश्वनाथ एसोसिएटेड विद साहूजी, और फिर जो पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे उन्होंने साहूजी की मदद की इस चीज़ में। पेशवा प्रैक्टिस बिगिन, और फिर पेशवा ने वापस मदद की, वापस मराठा साम्राज्य को बनाने में। बालाजी विश्वनाथ वॉज द फर्स्ट पेशवा। अब जैसे कि आपने देखा कि जो पेशवा बालाजी थे उन्होंने साहूजी की मदद की। साहूजी कौन? छत्रपति शिवाजी के पोते। तो फिर अब हम पढ़ेंगे कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ कौन है। बालाजी विश्वनाथ जो है वो पहले पेशवा हैं, ठीक है। पेशवा मतलब राजा। ही डेवलप द मराठा किंगडम एंड लुक एट द पावर्स इन हिज हैंड। उन्होंने क्या किया? एक मराठा किंगडम बनाया और उसकी जो पावर्स थी वो अपने हाथ में ले ली 1720 AD में। और फिर वो 1720 AD में जब वो मर गए, हिज सन बाजीराव, और फिर जो उनके बेटे थे बाजीराव वन, वो बने पेशवा। ही वॉज ए स्किल्ड वॉरियर, वो एक अच्छे वॉरियर थे। एंड ए श्रीड पॉलिटिशियन, और वो एक चालाक पॉलिटिशियन भी थे। ही मर्ज द मैनी मुगल टेरिटरीज इनटू द मराठा एम्पायर एंड एक्सपांड मराठा स्टेट। उन्होंने बहुत से मुगल टेरिटरीज, मुगल्स के जो राज्य जहाँ थे उसको मराठा एम्पायर में लिया और अपनी मराठा एम्पायर को बड़ा किया। उन्होंने कौन से राज्य लिए थे? तो मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड। इतना ही नहीं, उन्होंने हैदराबाद के निजाम को भी हरा दिया और पूरे महाराष्ट्र को एक मराठा एम्पायर बनाया। आफ्टर हिज डेथ 1740 में जब वो मर गए तो उनके जो बेटे थे बालाजी बाजीराव, वो बने पेशवा। ही अचीव्ड विक्ट्रीज फ्रॉम बंगाल टू मैसूर, और उन्होंने भी बंगाल से मैसूर के ऊपर जीत प्राप्त की। ईरान अहमद शाह अब्दाली, और फिर बाहर के देश में से जो ईरान का जो अहमद शाह था, अहमद शाह अब्दाली, उसने भारत पे क्या किया? आक्रमण किया 1761 में, जो था हमारा भारत का थर्ड पानीपत की लड़ाई, जो किसके किसके बीच में हुई थी? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इन विच, और इसमें जो बेचारे मराठा थे उनकी पावर कमज़ोर हुई, और बालाजी बाजीराव को जब ये पता चला कि वो हार गए तो फिर उन्हें बहुत ही ज़्यादा झटका लगा, और इस झटके की वजह से वो मर गए और मराठा की जो पावर थी वो घट गई। और इस कारण इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो ब्रिटिश पावर थी वो
हमारे मराठा एम्पायर के ऊपर भी आ गई और इसी के साथ हमारे जो पूरे भारत के ऊपर मराठा साम्राज्य का अंत हुआ और ब्रिटिश आ गई पूरे भारत पे। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 9 पॉलिटिकल रूलर्स ऑफ 18th सेंचुरी फिनिश हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।